बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक है जी बेटा। हमने एक्सरसाइज 12.2 और 12.3 कंप्लीट की, जिसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व कर रहे थे। अब हम ऐसी ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे जो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल्स नहीं होंगी, यानी ऐसी ट्रायंगल्स जिनको हम ओब्लीक ट्रायंगल कहेंगे। ओब्लीक ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं होता। तो ऐसी ट्रायंगल जिसमें कोई भी एंगल 90 का ना हो उसे हम कहते हैं ओब्लीक ट्रायंगल। तो ओब्लीक ट्रायंगल को हम मुख्तलिफ लॉज हैं जिसकी मदद से उसकी अननोन साइड्स और अननोन एंगल्स फाइंड करते हैं, जिनमें एक है लॉ ऑफ साइन, लॉ ऑफ कोसाइन और लॉ ऑफ टेंजेंट। तो पहले हम लॉ ऑफ साइन उसको प्रूव करेंगे और उसको यूज़ करते हुए इंशाल्लाह एक्सरसाइज 12.4 को हम कंप्लीट करेंगे जी स्टूडेंट्स। लॉ ऑफ साइन क्या है? लॉ ऑफ साइन है इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, कोई भी ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें a ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू b ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू c ओवर साइन गैमा। तो प्रूव करते हैं हम इसको। कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी। तो स्टूडेंट वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, वर्टेक्स बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और वर्टेक्स सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी। वर्टेक्स ए के लिए एंगल आएगा अल्फा, वर्टेक्स बी के लिए एंगल आएगा बीटा और वर्टेक्स सी के लिए एंगल आएगा गैमा। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। ड्रा परपेंडिकुलर एडी ऑन बीसी। ये बीसी है, इसके ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया एडी। ये एडी हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया बीसी के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किया तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरफ बन गई और एक राइट एंगल ट्रायंगल दूसरी तरफ बन गई। हम दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स को सॉल्व करेंगे और फाइंड आउट करेंगे ए डी। तो पहले मैं इस तरफ वाले ट्रायंगल को सॉल्व करता हूं। फ्रॉम द फिगर इन ट्रायंगल ए बी डी, ये ट्रायंगल है ए बी डी। इस ट्रायंगल को हम सॉल्व करते हैं। मैंने स्टूडेंट्स ये ट्रायंगल ए बी डी अलग बना लिया है, ऐसे बिल्कुल उसी तरह। जहाँ पे ए है वहाँ पे ए होगा, जो बी है वो बी होगा और जहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है वो डी होगा। अब स्टूडेंट्स हमने एक्सरसाइज 12.2 और 3 में बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज को सीखा कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। तो 90 के एंगल के सामने जो तिरछी लाइन होती है ये हाइपोटेन्यूज होगी और बीटा के सामने वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर और ये आएगी बेस। अब इसमें हम परपेंडिकुलर को यानी ए डी को डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज पे यानी ए बी पे। तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ए डी ओवर ए बी, ये आएगा साइन बीटा। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन बीटा। ये साइन बीटा आएगा। अब स्टूडेंट्स देखेंगे जो ए बी है ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है सी के। तो हम ए बी की जगह पे वैल्यू लगा देंगे सी इज इक्वल टू साइन बीटा। सी इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो आ जाएगा ए डी इज इक्वल टू सी साइन बीटा। अब दूसरी ट्रायंगल जो इस तरफ बन रही है वो है ए डी सी। अगेन फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल ए डी सी। ये ट्रायंगल मैंने ये बना ली ए डी सी में ट्रायंगल बनाई। अब देखिए इसमें ये जो तिरछी लाइन है ये होगी हाइपोटेन्यूज और ये एंगल इसके सामने आएगा परपेंडिकुलर और ये बचेगी हमारे पास बेस। इसमें अगेन
हम परपेंडिकुलर को यानी AD को डिवाइड करेंगे हाइपोटेन्यूज पे यानी AC पे। तो परपेंडिकुलर है AD ओवर AC, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज ये आएगा साइन ऑफ गैमा। अब ये जो AC है, AC ये किसके इक्वल है? B के। तो हम AC की जगह पे लिख देंगे B, AD ओवर B इज इक्वल टू साइन गैमा। B इस तरफ डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ मल्टीप्लाई होगा, तो AD इज इक्वल टू आ जाएगा B साइन गैमा। अब स्टूडेंट्स देखें फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, AD इज इक्वल टू C साइन बीटा, AD इज इक्वल टू B साइन गैमा। अब इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स दोनों की AD है, ये आपस में बराबर है, तो इनकी राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होगी, यानी C साइन बीटा इक्वल आ जाएगा B साइन गैमा के। अब स्टूडेंट्स जो हमने प्रूव करना है वो क्या है? B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। हमने B का बटा बनाना है साइन बीटा, तो साइन बीटा को दूसरी तरफ डिवाइड कर दिया, और C का बटा बनाना है साइन गैमा, तो साइन गैमा को इस तरफ डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये रिजल्ट आ गया B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। अब स्टूडेंट ये दो साइड्स तो आ गई, B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा आ गया, क्या बचा? A ओवर साइन अल्फा। हम सिमिलरली करके A ओवर साइन अल्फा को चाहे B ओवर साइन बीटा के बराबर लिख लें, चाहे A ओवर साइन अल्फा को C ओवर साइन गैमा के बराबर लिख लें। तो मैंने स्टूडेंट सिमिलरली A ओवर साइन अल्फा इक्वल टू B ओवर साइन बीटा किया, A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा। अब थर्ड और फोर्थ से जरा देखें, A ओवर साइन अल्फा B ओवर साइन बीटा के बराबर है, और B ओवर साइन बीटा C ओवर साइन गैमा के बराबर है। ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, इसका मतलब है ये तीनों ही आपस में बराबर है। फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। जी स्टूडेंट, ये लॉ ऑफ साइन का प्रूफ। अब इसको हम यूज करते हुए एक्सरसाइज 12.4 कंप्लीट करेंगे। तो 12.4 में 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक बेटा देखें, आपको दो एंगल और एक साइड नजर आएगी। बीटा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में 60 डिग्री, गैमा दिया हुआ है 15 डिग्री, और B दी हुई है साइड स्क्वायर रूट ऑफ 6। कहता है सॉल्व दी ट्राइंगल। तो जब भी हम ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे तो 3 साइड्स और 3 एंगल्स फाइंड करेंगे। दो एंगल हमारे पास है, तीसरा एंगल फाइंड करेंगे, एक साइड है और दो साइड्स फाइंड करेंगे। वी नो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। हम जानते हैं ट्राइंगल के अंदरूनी जावियों का मजमूआ 180 के बराबर होता है। अब स्टूडेंट बीटा और गैमा की वैल्यूज दे रखी है, ये बीटा दूसरी तरफ जाके माइनस बीटा और ये गैमा दूसरी तरफ जाके माइनस गैमा। बीटा किसके इक्वल है? 60 डिग्री के, तो बीटा की जगह पे वैल्यू आ गई 60 डिग्री। गैमा किसके इक्वल है? 15 डिग्री के, तो गैमा की जगह पे वैल्यू आ गई 15 डिग्री। 180 में से इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 105 डिग्री। ऐसे स्टूडेंट हमने तीसरा एंगल भी फाइंड आउट कर लिया, दो ऑलरेडी थे, तीसरा हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम लॉ ऑफ साइन को यूज करते हुए दो अननोन साइड्स जो है वो फाइंड आउट करेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमने प्रूव किया A ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू B ओवर साइन बीटा इज इक्वल टू C ओवर साइन गैमा। अब स्टूडेंट्स देखें, जो साइड दे रखी है, अगर A दे रखी है तो A को बाकी दो के बराबर रखेंगे, अगर B दे रखी है तो B को बाकी दो के बराबर रखेंगे, और अगर C दे रखी है तो C को बाकी दो के बराबर रखेंगे। अब हमें दे रखी है B, तो हम B को इसके भी बराबर रखेंगे और B को इसके भी बराबर रखेंगे। तो मैंने पहले A ओवर साइन अल्फा को B ओवर साइन बीटा के बराबर रखा। अब हम
हमने फाइंड आउट करना है ए। साइन अल्फा इस तरफ डिवाइड हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या आएगा, ये मल्टीप्लाई होगा बी साइन अल्फा ओवर साइन बीटा। अब बी किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 6 के, तो बी की जगह पे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6। अल्फा किसके इक्वल है, ये हमने फाइंड आउट किया 105 डिग्री, इस अल्फा की जगह पे आ गया 105 डिग्री। और बीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के, तो इस बीटा की जगह पे आ गया 60 डिग्री। जी स्टूडेंट्स, अब हम कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ऑफ 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 105 डिग्री से और फिर उसको डिवाइड कर देंगे साइन 60 डिग्री पे, तो ये हमारे पास आएगा 2.7321, जिसको आपकी बुक पे लिखा हुआ है स्क्वायर रूट 3+1। चाहे बेटा आप इसको यूज लिख लें स्क्वायर रूट 3+1, वो भी 2.7321 ही आएगा, चाहे आप ये लिख लें, दोनों आंसर्स ठीक है। अगेन बी ओवर साइन बीटा को हम इक्वल रखेंगे सी ओवर साइन गैमा। जी स्टूडेंट्स, अब हमने फाइंड आउट करना है सी फाइंड करना है, तो साइन गैमा इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या बनेगा बी साइन गैमा ओवर साइन बीटा। अगेन हम वैल्यूज यूज करेंगे, बी किसके इक्वल है स्क्वायर रूट ऑफ 6 के, गैमा किसके इक्वल है 15 डिग्री के, यहाँ पे साइन 15 डिग्री बन जाएगा, और बीटा किसके इक्वल है 60 डिग्री के, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स अगेन हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 6 को साइन 15 डिग्री पे और डिवाइड करेंगे साइन 60 डिग्री पे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.7321, जिसको हम स्क्वायर रूट 3-1 भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ तक लिख लें तो भी ठीक है, और आगे सॉल्व करना चाहें तो आप इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, बुक पे ये लिखा हुआ है तो ये आपस में बराबर होते हैं। जी स्टूडेंट्स, आज हमने लॉ ऑफ साइन पढ़ा और एक्सरसाइज 12.4 का पहला क्वेश्चन किया। इसी तरह इसके रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आप खुद ट्राई करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम उसको शेयर करेंगे। आपने अच्छे से एक्सरसाइज 12.4 को कर लेना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ टेंजेंट, उसको प्रूव करेंगे और उससे रेलेवेंट क्वेश्चन सॉल्व। अल्लाह हाफ़िज़।